प्यारा प्रसंग है। अब भगवान के नामकरण का प्रसंग आ गया, नामकरण का समय आ गया। कुछ महीने बीत गए और गुरुदेव भगवान को चक्रवर्ती नरेंद्र ने सुंदर आमंत्रण दिया है। गुरुदेव आइए, राजभवन पधारिए। गुरुदेव भगवान आए। राजन, आज हम अपने आप को बड़भागी मानते हैं, क्यों? गुरुदेव भगवान सुंदर आसन पर विराजमान किए गए और गुरुदेव भगवान के सामने 4 छोटे छोटे आसन हैं। एक आसन पर चक्रवर्ती नरेंद्र विराजमान हैं और 3 छोटे छोटे और जो आसन हैं उस पर तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी हैं। और इन चारों की गोदी में छोटे छोटे सरकार हैं। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान समस्त लौकिक रीति संपन्न करके अब नामकरण संस्कार संपन्न करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे नामकरण करने का संपन्न समय आया, वैसे ही गुरुदेव भगवान की आंखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। राजा दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? इतनी पावन बेला पर आपको तो खुश होना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन, आज मुझे मेरे पिता ब्रह्मा की बात याद आ गई। हमारे पिता ने मुझे एक कार्य सौंपा था। कौन सा कार्य? पौरोहित कर्म करने का। मैं सूर्यवंश का पुरोहित बना। अनादिकाल से मैं सूर्यवंश के इस पुरोहित कर्म को करते हुए आ रहा हूं। लेकिन मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, बेटा, पुरोहित का कर्म अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन सूर्यवंश में, सूर्य कुल में अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा एक छोटे से नन्हे से बालक के रूप में आएंगे। तुम्हें उनके नामकरण करने का सुंदर समय मिलेगा, सुंदर अवसर मिलेगा। और बताऊं वशिष्ठ, तुम्हें जो है ना भगवान को पढ़ाने का भी अवसर मिलेगा। तुम्हारे गुरुकुल में भगवान राम विद्या अध्ययन करने के लिए आएंगे। बोलो, तुम्हें सूर्यवंश के पौरोहित कर्म को स्वीकार करने की इच्छा कर रही है कि नहीं? तब मैंने अपने पिता ब्रह्मा से कहा था, हाँ पिताश्री, यदि भगवान मुझे मिले तो मुझे पौरोहित कर्म क्या, कितना भी निम्न कर्म हो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। जिस राह से, जिस मार्ग से मेरे भगवान मिल जाए प्यारे, उससे सुंदर मार्ग और क्या हो सकता है प्यारे। भले ही वो पुरोहित का कर्म हो, भले ही वो निम्न कर्म हो, लेकिन भगवान तो मिल रहे हैं ना। आज अपने पिता ब्रह्मा की बात याद करते करते ब्रह्मा जी की आंखें भीग गईं। आहा, गुरुदेव वशिष्ठ भगवान की आंखें भीग गईं। और अब गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर नामकरण संस्कार शुरू किया है। राजन, आपकी गोदी में जो सामने सामने सरकार हैं, ये बड़े सुंदर हैं। ये इतने सुंदर हैं कि सारा त्रैलोक्य इनके एक कण के अंश मात्र से सुंदरता का अनुभव करता है। नाम करने करे सब गाओ प्यारे, झूमते हुए गाओ।
सर्वप्रथम राजा दशरथ जी की गोदी में जो सांवरे सांवरे सरकार हैं उनकी तरफ निहारा है। राजन, आपकी गोदी में जो सांवरे सरकार हैं ये आनंद के समुद्र हैं। किसके समुद्र हैं? आनंद के समुद्र हैं। वैसे तो समुद्र में खारा जल होता है। कौन सा जल होता है? खारा जल। लेकिन जो चक्रवर्ती नरेंद्र की गोदी में विराजमान है सांवरे सरकार, इनकी गोदी में जो समुद्र है वो खारा जल वाला समुद्र नहीं है, मीठा जल वाला भी समुद्र नहीं है। ये तो प्यारे अमृत से भरा हुआ समुद्र है। प्यारे, इस अमृत को पी लो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, अमृत का समुद्र है राजा दशरथ जी की गोदी में। राजन, वैसे तो इनके अनेक नाम हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि, अपनी मति के अनुसार मैं इनका नामकरण कर रहा हूं। आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सभी लोग राम जी के नाम का सुमिरन करते हैं, लेकिन क्या राम जी के नाम का अर्थ भी जानते हैं? बोलो। राम राम तो करते हैं, अर्थ जानते हो राम जी का? क्या होता है अर्थ? बोलो। नहीं जानते। कृष्ण भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। क्या कृष्ण भगवान के नाम का अर्थ जानते हो आप लोग? नहीं जानते। तो फल कैसे मिलेगा? आप लोग कभी विद्यालय में अंग्रेजी का वाक्य पढ़े हो कि नहीं? इंग्लिश का सेंटेंस। अंग्रेजी का वाक्य पढ़ने में तभी आनंद आता है जब उसका अर्थ भी आपको समझ में आवे। भगवान राम जी के नाम का सुमिरन करने से तभी फल मिलता है, विशेष रूप से फल तभी मिलता है प्यारे जब राम जी के नाम का अर्थ भी आवे। वैसे तो कहा गया है नाम जपत मंगल दिसि दसहु, कैसे भी नाम जपो हमेशा मंगल ही मंगल होगा। लेकिन भगवान राम जी के नाम का अर्थ भी आपको आना चाहिए। हम जिसके नाम का स्मरण कर रहे हैं उन भगवान के नाम का अर्थ क्या है? राम जी के नाम में जो दो शब्द है रा और म, इसका भाव क्या है? गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। आपके जीवन में रुपया पैसा है कि नहीं? है ना? अच्छा। पति पत्नी भी है, कोठी बंगला भी है। अरे बोलो ना जी, है कि नहीं? किराए पर रहते हो क्या? महाराज क्या करें, यहाँ पर तो फ्लैट का सिस्टम है, हम सब फ्लैट में रहते हैं महाराज। 80% दिल्ली हमारी फ्लैट में रहती है, जहाँ पर शुद्ध हवा लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। रुपया पैसा है, कोठी बंगला है, पति पत्नी है, पुत्र है, बेटा है, बेटी है, संतान है, पड़ोस है, सब कुछ है, लेकिन शांति है क्या? बोलो। शांति है जीवन में? शांति नहीं है। जीवन में आनंद है? अरे बोलो ना जी, हाँ जी कि ना जी? एक बात बोलूं, आज थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा। जो भी लाइव सुन रहे हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं, मैं उन सभी से एक बात कहूँ प्यारे, मैंने कल आपसे नहीं बोला, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है। परसों थोड़ा सा होता है ना, दिल्ली में आने पर थोड़ा वातावरण चेंज होता है, तो थोड़ी सी, वैसे तो मैं आभास नहीं होने देता हूँ, उसको अंदर ही अंदर रखता हूँ, लेकिन क्या करूँ जी, आज मजबूरी हो गई ऐसी। तो परसों से थोड़ी सी बीमारी भी हो गई थी, लेकिन दवा
और आप लोगों की दुआ हमारे साथ है तो फिर हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है जी। लेकिन आज क्या है ना, वो रोग तो ठीक हो गया है जो हुआ था, लेकिन आज थोड़ा जुकाम। आपको कभी जुकाम लगा है कि नहीं? अरे जुकाम कभी लगा है कि नहीं? जुकाम होता है कि नहीं? तो जुकाम में क्या होता है, कान थोड़ा सा बंद हो जाता है जी, हो जाता है ना। तो आज मुझे लग रहा है वही हो गया है जी। आपका सिस्टम अच्छा बज रहा है, आप भी बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, लेकिन कान थोड़ा आज न ऊंचा सुनना चाहता है। और ये कान ही नहीं, लगता है मेरे राम जी की ही ऐसी इच्छा है कि आज हमारे प्रेमी भक्त जोर से प्रेम से मुझे पुकारे, हाँ जी बोले ना जी बोले, लेकिन मेरे लिए बोले मैं राम के हूँ और राम जी हमारे हैं प्यारे। बस तो आज आप सभी लोग थोड़ा सा जो भी मैं पूछूं तो जोर से बोलना, ठीक है? अरे बोलो ना जी। अब लगा है ना कि आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो राम जी के नाम का अर्थ क्या होता है? प्रसंग चल रहा था, हमारे जीवन में सब कुछ है, रुपया पैसा कोठी बंगला मकान सब कुछ है प्यारे, लेकिन जीवन में आनंद नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसका किसका जीवन आनंदमय है? नहीं महाराज, जब देखो आनंद है। अभी दो चार रास्ते में चलते हुए दो चार आपको लगा दिया जाए ना पंच, सारा आनंद गायब हो जाएगा। फिर है प्रैक्टिकल करना है क्या? आनंद नहीं है। क्या चाहते हो आनंद? कौन कौन अपने जीवन में आनंद चाहता है? हाथ नीचे। हर शब्द का विपरीत शब्द होता है। जैसे दिन, दिन का उल्टा क्या हुआ? रात। सुबह शाम, सुख दुख, शांति अशांति। लेकिन आनंद का अपोजिट वर्ड बताओ, किसी को मालूम हो तो बताओ मुझे। यदि अभी नहीं बता पाओ तो बाद में बता देना जी। मुझे तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ विद्वान लोग बैठे हैं, तो यदि आपको मालूम हो, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं जी, यदि आपको मालूम हो कि आनंद का विपरीत शब्द क्या होता है तो मुझे बता देना। होता है? होता ही नहीं है महाराज, क्या करूँ मैं? आनंद का विपरीत शब्द होता ही नहीं है। कहने का मतलब, यदि हमारे जीवन में एक बार भगवान राम का प्रेम रूपी आनंद आ जाएगा तो फिर वह आनंद हमेशा हमेशा के लिए रहेगा प्यारे, जीवन पर्यंत रहेगा, और इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी रहेगा प्यारे। ये आनंद कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद कौन है? भगवान राम। आनंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण। राजन, आपकी गोदी में जो सावरे सावरे सरकार हैं, ये आनंद के समुद्र हैं। समस्त लोक को विश्राम देने वाले हैं। हम लोग जब रात्रि में विश्राम करते हैं ना, तो किसके सहारे करते हैं? लोग गाते हैं ना, एक गीत गाते हैं जी, हम राम के सहारे। नहीं मालूम है क्या? हम राम के सहारे विश्राम कर रहे, करते हो तुम हे राघव, मेरा नाम हो रहा है। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, करते हो तुम मेरा घर, मेरा नाम हो
कथा कौन कह रहा है मालूम है? कथा कौन सुन रहा है? कथा तो हमारे राम जी कह रहे हैं, और कथा सुन कौन रहा है? आपके अंदर जो राम जी विराजमान हैं वो सुन रहे हैं। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। करते हो तुम हे राघव, लेकिन मेरा नाम हो रहा है। तो राम किसे कहते हैं? जहां से आपको आनंद मिले उसका नाम राम है। जहां से भी आनंद मिले। श्री राधे। इस माइक से मुझे आनंद मिल रहा है, तो हमारे लिए ये माइक इसमें क्या है? राम है। मुझे संगीत से आनंद मिल रहा है, तो इस समय ये संगीत क्या है? ये स्वर क्या है? ईश्वर को प्राप्त कराने के लिए सुंदर साधन ये राम है। मुझे आप सभी श्रोताओं को देख करके आनंद मिल रहा है, तो आप सभी श्रोता क्या हैं? राम हैं। राजन, आपकी गोदी में जो सांवरे सांवरे सरकार हैं, ये आनंद के समुद्र हैं, और इनका नाम क्या है? राम है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। उसके पश्चात कौशल्या जी की गोदी में सांवरे सरकार। देवी, आपकी गोदी में जो सांवरे सरकार हैं, ये समस्त विश्व का भरण पोषण करते हैं, विष्णु के अवतार हैं। इसलिए इनका नाम क्या है? भरत, जो भरता है संसार को। भरत जी संसार को किससे भरे हैं? भगवान राम के प्रेम से, भगवान राम की भक्ति से विश्व को भरते हैं। इसलिए इनका नाम क्या है? भरत। बोलिए भरत लाल की जय। और अब कैकेयी जी की गोदी में गोरे गोरे सरकार। देवी, आपकी गोदी में जो गोरे गोरे सरकार हैं, वैसे तो ये सबसे छोटे हैं चारों भाइयों में, लेकिन इनका नाम एक से पहले किया जा रहा है। सबसे छोटे शत्रुघ्न जी हैं, लखन जी तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर नाम किसका, नामकरण किसका हो रहा है? शत्रुघ्न लाल का। देवी, आपकी गोदी में जो गोरे गोरे सरकार हैं, इनके नाम का स्मरण करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह समाप्त हो जाता है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न जी के नाम का स्मरण करने से हमारे आपके जीवन में यदि काम, क्रोध है तो वो समाप्त हो जाता है। यदि आपके जीवन में बहुत क्रोध आता हो, कई लोग यहाँ पर ऐसे लोग बैठे रहते हैं, जब देखो तो माथा हमेशा सिकुड़ा रहता है, हमेशा लगता है 440 वोल्ट का करंट है उसके अंदर। यहाँ पर तो सब अच्छे हैं जी, लेकिन घरों में ऐसा बहुओं को कभी कभी नहीं जी, बल्कि रोज देखने को मिलता है। कभी ससुर जी, कभी सासू माँ, कभी देवर जी, कभी जेठानी जी। बड़ी को जेठानी बोलते हैं ना, नाम भी अच्छा रखा है आप लोगों ने। जेठानी किसे कहते हैं मालूम है? जो ठान लेती है वो करके ही मानती है, वो जेठानी जो ठान लेती है करके ही रहती है। लेकिन छोटी कैसी होती है? वो जेठानी नहीं है, वो क्या है? वो देवरानी है। वो छोटी छोटी बहन के समान है, वो एक बेटी के समान है, इसलिए देवरानी बोलते हैं इसको। तो हमेशा जो है क्रोध में यदि कोई रहता है तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय मैं बता रहा हूं, शत्रुघ्न जी के नाम का स्मरण करो, कम से कम 12 माला। शत्रुघ्न 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 शत्रुघ्न, अपने आप काम, क्रोध, लोभ, मोह समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न है, जो शत्रु को हन अर्थात समाप्त कर देते हैं। बोलिए शत्रुघ्न लाल की जय हो। और अब सबसे अंत में सुमित्रा जी की गोदी में
गोरे गोरे सरकार, देवी आपकी गोदी में जो गोरे गोरे सरकार हैं, ये समस्त लक्षण के धाम हैं। समस्त लक्षण का धाम कौन होता है प्यारे? आप कभी अयोध्या धाम गए हो, वृंदावन धाम गए हो, हरिद्वार धाम गए हो, बद्रीनाथ धाम गए हो, जगन्नाथ धाम गए हो? धाम है ये, वहां पर भगवान की कृपा का विशेष पुंज है, भगवान की कृपा का विशेष स्थान है वो। तो समस्त लक्षण का धाम कौन हो सकता है? देवी जिसके जीवन में भगवान राम की भक्ति है, जिसके जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति है, जो भगवान राम से प्रेम करता है, भगवान कृष्ण से प्रेम करता है, वास्तव में संसार में सबसे बड़ा तीर्थ उसी का ही जीवन है प्यारे, जिसके जीवन में भगवान राम है, जिसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण है प्यारे। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। देवी इसलिए आपके इस पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा, जिसके मन का एक ही लक्ष्य है, क्या? हमारे प्रभु राम की सेवा हो, बस। जिसका लक्ष्य केवल एक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक ही लक्ष्य है उसका। बोलिए लखन लाल की जय हो। इस तरह से चारों सरकार का नामकरण संस्कार संपन्न।